हमारा सफर, जी हाँ, नंबर 1 चैनल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप पहुंचा है अलीगढ़। तो उत्तर प्रदेश की बात अलीगढ़ से होगी और हमारे साथ खास मेहमान है चर्चा के लिए, आपको बता दें संदीप सिंह। संदीप सिंह के बारे में अगर हम बात करें, 2 बार विधायक, दोनों बार मंत्री बने और सबसे बड़ी बात है बाबूजी के पौत्र हैं, यानी बाबूजी के पोते हैं और उनकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अतरौली से विधायक है तो अतरौली की सीट से वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं, तो बाबूजी के परंपरा को परंपरागत सीट से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, उसी मसलों पर करेंगे। संदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास मंच पर। सर बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आप तो बाबूजी के पौत्र हैं, सबसे बड़ी उपलब्धि तो आपके लिए यही बड़ी बात है, जो 10 बार के विधायक, 2 बार मुख्यमंत्री, राज्यपाल रहे सर। लेकिन आप पर जो मंत्रालय है वो बड़ा अहम मंत्रालय है और वो मंत्रालय है बेसिक शिक्षा मंत्री का। सर बुनियादी सुविधाओं का आप पर ध्यान देने की जरूरत है, बुनियादी शिक्षा को आगे बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है, जो सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। कैसे देख रहे हैं इस चुनौती को, क्योंकि स्कूल बैग, बच्चों के जूते मोजे, उनको मिड डे मील मिल रहा है नहीं मिल रहा है, स्कूलों की बिल्डिंगों की हालत कैसी है, शिक्षकों की कमी, बहुत सारी चुनौती। देखिए, सबसे पहले आपने कहा बाबूजी के प्रति हम सब लोगों की श्रद्धा है और बाबूजी का इतना बड़ा विराट व्यक्तित्व है कि उनसे जब भी मैं उनके पास मुझे रहने का अवसर मिला, उनको करीब से जानने का मुझे अवसर मिला, बाबूजी से हमेशा हम सब लोगों को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। और आज भी बाबूजी हम सब लोगों के बीच में शारीरिक रूप से भले ही नहीं है, लेकिन उनके बनाए गए पद चिन्हों पे आज भी हम सब लोग, और मेरा प्रयास रहता है कि मैं चल करके अपनी प्रदेशवासियों की, अपने क्षेत्रवासियों की सेवा उसी तरह से कर सकूं जिस तरह से हमारे पूज्य बाबूजी करते थे। बाबूजी ने हमेशा अपने हित से बढ़ करके अपनी प्रजा यानी अपने क्षेत्र के वासियों का, अपनी प्रदेश के वासियों के हित के लिए बाबूजी ने हमेशा सोचा। और उनके इसी सिद्धांत के ऊपर मेरा भी प्रयास रहता है कि मैं भी अपने हित से बेहतर बढ़ करके, अपने हित से आगे, अपने क्षेत्र के वासियों के लिए, अपने प्रदेश के वासियों के लिए, अपने विभाग के हित के लिए मैं पहले सोचूं। तो इसी तरह से बाबूजी के प्रति हम सब लोगों की श्रद्धा है। अभी बाबूजी की प्रथम पुण्यतिथि का भी कार्यक्रम आयोजित हुआ है। मुझे लगता है कि हम सब लोगों ने बाबूजी के प्रथम पुण्यतिथि के कार्यक्रम में हम सब लोगों ने भाग लिया और आज भी बाबूजी उसी तरह से हमारे प्रदेश वासियों के बीच में, उनके दिल में उसी तरह से अपनी जगह उन्होंने बनाई हुई है। जिस तरह से बाबूजी जब वास्तविक रूप से हमारे बीच में थे, आज भी बाबूजी के प्रति वही सम्मान है। जहां तक आपने विभाग की बात की, तो विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जिसके माध्यम से मुझे लगता है कि आप जब इस विभाग का नेतृत्व करते हैं तो पूरे प्रदेश के एक एक घर से जाकर के आप जुड़ जाते हैं, क्योंकि बच्चे, हर एक बच्चे, जितने भी हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, सभी समाज के, हमारे जितने भी निम्न वर्ग से, समाज के जितने भी हमारे ऐसे वर्ग हैं जो कमज़ोर हैं, उन वर्गों से बच्चे हमारे जितने भी परिषदीय विद्यालय हैं, इन परिषदीय विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य ग्रहण करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सर्व समाज से, हर एक समाज से, इस विभाग के माध्यम से हर एक समाज के उत्थान के लिए हम सब लोग कार्य करते हैं। इसीलिए यह विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। बेसिक शिक्षा विभाग का दायित्व मेरे पास है और हम सब लोग, क्योंकि ये विभाग, माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से आपने बताया कि इस विभाग को लेकर के हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी चिंतित रहते हैं और समय समय पे हम सब लोगों से विभाग में क्या बेहतर किया जा रहा है और क्या बेहतर किया जा सकता है, इस पर चर्चा करते रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को फीडबैक भी हम सब लोगों को देना होता है समय समय पे, तो इसके लिए हम सब लोगों के ऊपर परफॉर्म करने की भी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। तो हम सब लोग एक टीम के रूप में कार्य करते हैं। अभी भी आपके इस कार्यक्रम से पहले आज जनपद अलीगढ़ का एक मंडलीय समीक्षा बैठक, एक कार्यशाला को हम सब लोगों ने आयोजित किया था, जिसके माध्यम से हम सब लोग हर एक मंडल में इस तरह से कार्यशालाओं को अभी आयोजित कर रहे हैं, जिसके माध्यम से सभी हमारे अधिकारी जितने भी मंडल के हैं उनमें एक सकारात्मक ऊर्जा का हम सब लोग प्रवाह करने का कार्य कर रहे हैं। और जो जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनकी मंशा है हमारे विभाग से, किस तरह से हमारे विभाग को परफॉर्म करना चाहिए, हर एक व्यक्ति तक, हर एक अधिकारी तक माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों को हम सब लोग पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम सब लोगों ने पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में बेसिक शिक्षा विभाग जिस स्थिति में हम सब लोगों को मिला था, आज बेसिक शिक्षा विभाग
को हम सब लोगों ने एक बहुत बेहतर स्थिति में लेकर के आने का कार्य किया है। आज 5 वर्षों में हम सब लोगों ने कायाकल्प के अंतर्गत, बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक मूलभूत बदलाव ला करके आज बेसिक शिक्षा विभाग को हम सब लोगों ने जो प्राइमरी शिक्षा, प्राइवेट स्कूल्स में जो बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलती है, हमारे परिषदीय काफ़ी सारे ऐसे विद्यालय, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे विद्यालय ऐसे हैं, लेकिन काफ़ी सारे हमारे परिषदीय आज ऐसे विद्यालय, इतना अच्छा स्टैंडर्ड हो गया है कि प्राइवेट स्कूल्स की शिक्षा को हम सब लोग उन विद्यालयों की शिक्षा से कंपेयर कर सकते हैं। मंत्री जी, सवाल ये है कि बेसिक शिक्षा बड़ा विभाग है, जैसा आप बता रहे हैं कि हर घर जुड़ता है इससे, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग में आपके पहले अगर कार्यकाल, पहली सरकार की बात करें और दूसरी सरकार की बात करें तो बहुत सारी कमियां भी नज़र आईं। एक तो फ्रॉड शिक्षक बहुत रहे, जिसमें आप लोगों ने STF लगाया। दूसरा, अभी हाल ही में कपड़े को लेकर के, किताब को लेकर के बहुत सारे विद्यालयों में पुरानी किताबों से पढ़ाई की जा रही थी। अभी आप लोगों ने पैसे ट्रांसफ़र किए अभिभावकों के खातों में। इन तमाम विषयों को लेकर के हर साल ये दिक्कत उत्पन्न होती है। तो क्या ये माना जाए कि इस बार जब डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र आप लोगों ने किया तो उससे निजात मिलेगी? और दिल्ली से कंपैरिजन किया जाता है, केजरीवाल साहब हैं वो रोज़ गाना गाते हैं कि उत्तर प्रदेश या किसी प्रदेश में ऐसे स्कूल नहीं है जैसे उनके पास है। देखिए, मैं किसी अन्य प्रदेश से और ख़ास तौर पे दिल्ली से अपने प्रदेश को कंपेयर करना मैं उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि जब हम दिल्ली जैसे प्रदेश को कंपेयर करते हैं और उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश को आप दिल्ली से अगर कंपेयर करेंगे तो उत्तर प्रदेश अपने आप में एक देश के बराबर प्रदेश है। जो हमारे पास संख्या है, हमारे विद्यालयों की संख्या है, हमारे छात्रों की संख्या है, वो दिल्ली से अगर हम उसकी तुलना करें तो वो कई गुना अधिक है। हमारे पास लगभग 1,30,000 से भी अधिक विद्यालय हैं, जिसके अंतर्गत हमारे लगभग 2 करोड़, हम सब लोगों ने लक्ष्य लिया है कि छात्र हमारे इस बार जो हम छात्रों के नामांकन को कर रहे हैं, 2 करोड़ छात्रों तक हम सब अपने लक्ष्य को लेकर के जाएंगे, जो कि बहुत जल्द पूरा किया जा रहा है। तो हम सब लोग जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो एक बहुत बड़े पैमाने में हम सब लोग हर एक योजना के लाभ हर एक वर्ग तक पहुंचाने की बात करते हैं। और सरकार के द्वारा, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा पहली बार ऐसा प्रयास किया गया है कि पारदर्शी तौर पे एक एक बच्चे तक, एक एक अभिभावक, एक एक घर तक हम सारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी भ्रष्टाचार के पहुंचाने में हम सब लोग सफल हों। इसीलिए हम सब लोगों ने इस DBT के माध्यम से योजनाओं को बनाया, जिससे कि बच्चों के खाते तक इस बार, पिछली बार तक 1100 रुपए की जो धनराशि थी, वो इस बार 1200 रुपए की धनराशि हर एक बच्चे के खाते तक पहुंचाने का हम सब लोग कार्य कर रहे हैं। इसमें समय अवश्य लग रहा है, क्योंकि हर एक बच्चे के हम सब लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन कराना है, उससे सारी चीज़ें जब तक वेरीफाई नहीं हो जाती, क्योंकि पिछली बार तक इस तरह की व्यवस्था रहती थी। पिछली सरकारों में मेरे ख्याल से जब भी कोई सरकार की योजना बेसिक शिक्षा विभाग के लिए आती थी तो वो हर एक बच्चे तक जो ज़रूरतमंद है उस तक नहीं पहुंच पाती थी। कहीं ना कहीं आपस में ही उसका बंदरबाट होकर के उस योजना का हम सब लोग समाप्त करके कागजों में पूरा दिखा देते थे। लेकिन आज जो भी योजना चलाई जा रही है, भले ही अगर उसका परसेंटेज कम है पूरी होने का, DBT के माध्यम से अगर धनराशि दी जा रही है या बच्चों को किताबें दी जा रही हैं, ड्रेस, जूते, मोजे, कॉपी, किताब, फर्नीचर की व्यवस्था हो, स्टेशनरी की व्यवस्था हो, आज जो भी सुविधाएं बच्चों को दी जा रही हैं, हर एक चीज़ों का हम सब लोग समय समय पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हर एक बच्चे तक वो सुविधाएं पहुंच रही हैं, हर एक विद्यालय तक वो सुविधाएं पहुंच रही हैं। इसको 100% सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन संदीप जी, आपने जिक्र किया कि देखिए हम तुलना नहीं कर सकते, तो क्या संदीप सिंह तो लंदन में पढ़कर आए, तो क्या अरविंद केजरीवाल का चैलेंज नहीं स्वीकार कर सकते जब आप पर जिम्मा है? तो नहीं, हम चैलेंज की तो बात ही नहीं करते। हम तो हर एक प्रदेश से बेहतर अपने प्रदेश को बनाना चाहते हैं, दिल्ली से भी बेहतर। मैं ऐसा अपेक्षा करूंगा कि हमारे आने वाले समय में हम अपने प्रदेश को दिल्ली से भी बेहतर शिक्षा देने का कार्य करें। जहां तक मेरी, आपने शिक्षा की बात करी, मैं बाहर से पढ़ करके आया हूं। हम सब लोग को जब भी अवसर मिलता है तो कहीं ना कहीं हम सब लोग जहां से भी बेहतर ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, हर एक व्यक्ति को बेहतर ज्ञान अर्जित करना चाहिए। मुझे भी अवसर मिला, मैंने बाहर जाकर के अपनी जो हायर एजुकेशन है उसको ग्रहण किया, और मेरा प्रयास है कि जो सारी चीज़ें मैंने देखी वहाँ पे किस तरीके से पारदर्शी तौर पे कार्य किया जाता है, हर एक समाज, हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चे तक वहाँ पे योजनाओं को पहुँचाया जाता है। बेसिकली हम सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर एक चीज़ में पारदर्शिता लेकर के आते हैं, और आज हमारा देश भी टेक्नोलॉजी के ऊपर आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। एक डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम सब लोग हर एक विभाग, केवल बेसिक शिक्षा विभाग ही नहीं, पारदर्शिता तो बढ़ी, पारदर्शिता तो बढ़ी और बच्चे भी बढ़ गए, लेकिन शिक्षकों की कमी आज भी है स्कूलों में। देखिए, शिक्षकों की कमी, छात्र और शिक्षक का अनुपात जो है उसको बराबर करने के लिए लगभग 30 बच्चों पे एक छात्र होना चाहिए, और
जो हमारे अभी वास्तविक स्थिति है, हम लगभग देखें, अगर हम अपने शिक्षकों को और शिक्षा मित्रों को दोनों को मिला करके देखें तो जो टीचर और स्टूडेंट रेशियो है अभी हम सब लोग अपने प्रदेश में उसको बरकरार करे हुए हैं। अभी इस तरह की स्थिति नहीं है कि बच्चों का जो छात्रों का और शिक्षकों का अनुपात है वो भी कम हो, लेकिन आने वाले समय में अभी कुछ इस तरह की स्थिति देखी गई कि कई विद्यालयों में शिक्षक ज़्यादा हैं और बच्चे कम हैं, और कई विद्यालयों में बच्चे ज़्यादा हैं, शिक्षक कम हैं। इस अनुपात को बराबर करने के लिए अब हमारी सरकार कार्य कर रही है और इस अनुपात को भी बराबर किया जाएगा। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम सब लोग छात्रों और शिक्षक का जो रेशियो है वो हर एक विद्यालय में उसको। संदीप सिंह बाबूजी के पोते हैं, कल्याण सिंह के पोते हैं। कल्याण सिंह कहा करते थे, करूँगा करूँगा करूँगा, ये होना है ये होना है ये होना है। 3 बार बोलते थे वो, किसी अपनी बात को रखने के लिए, करने के लिए 3 बार बोलते थे। तो हम लोग संदीप सिंह से जानना चाहते हैं, हाँ, बेसिक एजुकेशन, शिक्षक जो उसमें गड़बड़ी है सबको दुरुस्त करूँगा दुरुस्त करूँगा दुरुस्त करूँगा, तब व्हील पावर समझ में आएगा कि हाँ कल्याण सिंह से राजनीति आपने सीखी है। देखिए, बिल्कुल बाबूजी के जितने भी बनाए हुए सिद्धांत हैं, मैंने शुरू में ही कहा कि उन्हीं के सिद्धांतों पे मुझे अवसर मिला है बाबूजी को करीब से जानने का, और उन्हीं के बनाए हुए सिद्धांतों पे हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाबूजी ने जिस तरह से निष्पक्ष, किसी भी का भी कोई पक्ष कभी नहीं लिया, जो चीज़ सत्य है, जो चीज़ सही है, हमेशा सत्यता का साथ दिया, कभी भी झूठ का साथ पूरे जीवन में बाबूजी ने नहीं दिया। तो हम सब लोग उन्हीं के मार्गदर्शन पे चल रहे हैं, और जिस तरह के हमको इस बार हम सब लोगों का जो नेतृत्व कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, हम सब लोगों को नेतृत्व करने का कार्य मिला है, ऐसी हमें अवसर मिला है। मुझे लगता है कि इस बार जिस तरह से बाबूजी की सरकार में कार्य किया जाता था, इस सरकार में भी भाजपा के योगी जी के नेतृत्व की सरकार में उसी तरह से हम सब लोग उसी ऊर्जा के साथ, सकारात्मक प्रभाव के साथ में हम सब लोग कार्य कर रहे हैं। लेकिन संदीप जी, क्योंकि यहाँ अलीगढ़ के बहुत महत्वपूर्ण लोग बैठे हैं समाज से जुड़े, इसमें व्यापारी वर्ग भी हैं, शिक्षा वर्ग भी हैं और डॉक्टर भी हैं, लेकिन आपको अलीगढ़ के विकास के लिए आप इन लोगों को कुछ आश्वस्त करेंगे? क्योंकि बहुत सारी समस्या है, कोई कह रहा है सड़कों की दिक्कत है, कोई कह रहा है बिजली कटौती हो जाती है, कोई कुछ समस्याएं बता रहा है। ये अलीगढ़ जब टॉप पे, क्योंकि स्मार्ट सिटी की दौड़ में तो है, लेकिन कब बन पाएगा, सपनों का अलीगढ़ साकार हो पाएगा ये? देखिए, विकास, मुझे लगता है कि जब कोई भी विकास की योजना आती है तो उसको लागू करने में और पूर्ण रूप से सफल हो जाने में मुझे लगता है कि अपना ही एक समय लगता है। उसको एक समय सीमा के अंतर्गत ही हर चीज़ को पूरा किया जा सकता है। जिस तरह की स्थिति हमारे लोगों की, हमारे प्रदेशवासियों की सरकार से अपेक्षा ज़्यादा है, मैं इसको इस तरह से करूँगा और अपने आप को और बेहतर कार्य करने के लिए, बेहतर परफॉर्म करने के लिए मैं अपने लोगों के अपेक्षाओं को इस रूप में लेता हूँ। हमारी सरकार के द्वारा, जैसे अलीगढ़ की स्मार्ट सिटी को आपने लेकर के बात करी, तो मुझे लगता है कि पिछले 5 वर्षों में जो स्थिति अलीगढ़ की थी, आज पिछले 5 वर्षों के बाद अलीगढ़ में बहुत से ऐसे बेहतर कार्य किए गए हैं, नई नई योजनाओं को लागू किया गया है। पूरे प्रदेश में हमारी सरकार जब किसी योजना को लागू करती है, किसी एक क्षेत्र को लेकर के या फिर एक व्यक्ति विशेष को लेकर के, एक समाज को लेकर के कभी भी किसी योजना को लागू नहीं किया जा सकता। हम सब लोग जब योजना को लागू करते हैं, पूरे प्रदेश को एक समान रूप से लागू करते हैं, और अलीगढ़ को भी पिछले 5 वर्षों में ऐसी बहुत सारी सौगात हैं जो प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई हैं। चाहे वो हमारे यूनिवर्सिटी की बात हो, अलीगढ़ में हम सब लोग समय समय पे अलग अलग तरह के डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से अलीगढ़ को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। अलीगढ़ में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी बहुत सारा स्कोप बाकी है। इस समय पे मुझे लगता है कि आने वाले समय में, क्योंकि 2 वर्ष जिस तरह से हम सब लोगों ने देखे कि कोविड काल में सारी चीज़ों की, जितनी भी विकास की हमारी योजनाएं थी, उनको ठप पड़ गई, और किसी भी तरह की योजना, पूरा फोकस केवल कोविड के रोकथाम पे और बचाव पे था। अब लेकिन हमारे पास फिर से अवसर है, एक बार फिर से प्रदेश की जनता ने हम सब लोगों पर विश्वास जताया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में इन सारी योजनाओं पे तेजी से कार्य होगा, और हमारा जनपद, अलीगढ़ जनपद, जहां से मेरा गृह जनपद है, इसको हम पूरे प्रदेश में नंबर 1 का जनपद बनाने में अपना पूर्ण योगदान देंगे। संदीप जी, 2022 में बीजेपी, थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल है, बीजेपी डरी हुई थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के। जिस तरीके से अखिलेश यादव, जयंत चौधरी की एक गठबंधन हुआ, उसके बाद चुनाव लड़ने का काम हुआ। इस बार देखा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश फिर भारतीय जनता पार्टी कुछ ज़्यादा फोकस कर रही है 2024 को लेकर के। तो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर आप लोगों ने 2022 में वो कर दिखाया जो विपक्ष नहीं सोच रहा था, और इतिहास रचने का काम किया। 37 साल बाद सरकार रिपीट हुई। 2024 को लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अभी आपके संगठन मंत्री भी बैठक किए गाजियाबाद में, और सारे लोग मुख्यमंत्री जी को भी जिम्मेदारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिली है।
देखिए, समय समय पे ये सारी चीज़ें हमारी पार्टी के अंतर्गत हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं समयबद्ध तरीके से एक पूरा हम सब लोग प्लान बना करके हर एक कार्यकर्ता से मिलते रहते हैं, हर एक कार्यकर्ता के साथ ग्राउंड स्तर तक समन्वय बना रहे। हमारी पार्टी इसके ऊपर पूरा फोकस करती है। हम सब लोगों ने जिस तरह से पिछली बार देखा, जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे कि पश्चिमी क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, तो मुझे लगता है कि हम सब और क्षेत्रों की भांति अगर देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया है। मुझे तो लगता था, पूर्ण पहले से विश्वास था, लेकिन हम सब लोगों ने फिर भी जब इस तरह की चीज़ें सुनने में आ रही तो हम सब लोगों ने और बढ़ चढ़ करके मेहनत करी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हमारे एक एक पार्टी के कार्यकर्ता ने, एक एक पदाधिकारी ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने पूरी मेहनत के साथ इन चुनावों में भाग लिया और उसका परिणाम हम सब लोगों ने ये देखा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने और क्षेत्रों के भांति अच्छा परफॉर्म किया है। मुझे लगता है कि 2024 में भी अभी से जनता ने मन बना लिया और हम सब लोगों ने अभी से अपनी कमर कस ली है। पूर्ण तरीके से हम सब लोग हर एक व्यक्ति के साथ हमारा एक एक कार्यकर्ता तैयार है। आने वाले चुनाव में एक बार फिर से हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार को फिर से चुन करके लाने के लिए हमारा पूरा प्रदेश मन बना चुका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सिंह जी, और उम्मीद करते हैं कि आप भी बाबूजी के पद चिन्हों पर चलकर उत्तर प्रदेश के विकास में अहम योगदान निभाएंगे और अलीगढ़ को, जिस तरह आपने यहाँ हमारे लोगों के बीच में, जनता के बीच में वायदा किया है कि नंबर 1 जिला बने, तो उस उम्मीद और उस कसौटी पर भी आप खरा उतरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो संदीप सिंह बेसिक शिक्षा मंत्री जी जो कह रहे हैं कि देखिए अब अलीगढ़ जिला नंबर 1 पर जाएगा, उम्मीद की जाएगी, क्योंकि स्मार्ट सिटी में तो है ही, लेकिन स्मार्ट सिटी बेहतर तरीके से हो सके, तो ये एक बड़ी बात है।